श्रमण टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, नमो बुद्धस्थ। आज हम इस पूर्णिमा में 12 पूर्णिमाओं का एक सीरीज ला रहे हैं आप लोगों के बीच, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी वह पूर्णिमा के ही दिन घटी। तो उन पूर्णिमाओं में क्या क्या भगवान बुद्ध के साथ में घटना घटी, उन सब का विवरण हम संक्षिप्त में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यह वीडियो 12 भागों में प्रसारित किया जाएगा, जो हर पूर्णिमा को श्रमण टीवी के चैनल में दिखाया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस आषाढ़ी पूर्णिमा में भगवान बुद्ध के साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। इस पूर्णिमा में हम भगवान बुद्ध के जीवन में घटित 4 ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। पहली घटना थी रानी महामाया का स्वप्न। स्वप्न एक ऐसी स्थिति है जो प्रत्येक स्त्री पुरुष के जीवन में आती है। उसी प्रकार रानी महामाया एक रात अपने विश्राम गृह में सोई हुई थी। तभी उन्हें एक स्वप्न आता है। स्वप्न में 4 अलग अलग दिशाओं से 4 देवताएं आती हैं और रानी महामाया को पलंग सहित उठा के बर्फ से ढके हिमालय के आच्छादित प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे ले जाकर रख देते हैं और 4 देवताओं की पत्नियां आती है और रानी महामाया को धीरे से उठाती है और उनको नहलाती है, सुगंधित माला व वस्त्र से सजाती है। उसके बाद श्वेत हाथी श्वेत कमल के फूल को लिए हुए आते हैं और रानी महामाया के निकट आकर उनकी 3 बार परिक्रमा कर उनकी दाईं गर्भ में प्रवेश करती हैं। तभी रानी महामाया का स्वप्न टूट जाता है और वो नींद से उठ जाती है। दूसरी रोज इस स्वप्न के बारे में राजा शुद्धोधन को बताते हैं। राजा शुद्धोधन यह स्वप्न को जानकर 8 स्वप्न शास्त्रियों को दरबार में बुलाकर उनको इस स्वप्न के बारे में बताया जाता है। स्वप्न के बारे में विस्तार से जानने के बाद वृद्ध स्वप्नदर्शी ने राजा को निश्चिंत होने के लिए कहा और बताया कि आपके घर में बहुत ही जल्द एक पुत्र का जन्म होने वाला है। वह दिन था आषाढ़ी पूर्णिमा, इसलिए बौद्ध धर्म में पूरे विश्व में इस आषाढ़ी पूर्णिमा को गभ मंगल संस्कार के रूप में मनाया जाता है। दूसरी घटना सिद्धार्थ के गृह त्याग की है। सिद्धार्थ के पिता राजा थे, उनका नाम शुद्धोधन था। वहाँ की राजधानी कपिलवस्तु थी। इस राज्य की शासन प्रणाली प्रजासत्ता प्रणाली की थी। उसे संघ या गणराज्य कहा जाता था। शाक्यों को गणराज्य में अनेक राजवंश थे। वे क्रमानुसार बारी बारी से राज सत्ता चलाया करते थे। राजपुत्र सिद्धार्थ के जन्म के समय राजा राज सत्ता चलाने का काम सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन को मिला था। राजा शुद्धोधन की सत्ता कपिलवस्तु पर ही थी। यद्यपि कपिलवस्तु पर एक कौशल नरेश प्रथम नाम का मांडलिक राज्य था। कौशल नरेश की आज्ञा के बगैर अपनी राज सत्ता में कुछ अधिकार वे इस्तेमाल कर सकते थे। कपिलवस्तु के पड़ोस में रामग्राम का कोलीय का राज्य था। इन दोनों राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी थी। इस नदी का पानी ये दोनों राज्य शाक्य और कोली ये दोनों राज्य अपने खेतों के लिए उपयोग में लाते थे। इस पानी के व्यवहार के लिए इस राज्य में आपस में द्वंद्व हुआ। एक बार विवाद बढ़कर युद्ध का स्वरूप धारण कर लिया। शाक्य संघ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि युद्ध के सिवा इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस आम सभा में सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा घोषित किया कि संघ के इस निर्णय को मेरा मत नहीं है, इसे मैं स्वीकार नहीं करता। इस विवाद का निर्णय केवल युद्ध के माध्यम से उचित नहीं है,
दोनों राज्यों के अपने अपने प्रतिनिधि के साथ बैठक कर वार्तालाप कर इसका सुलह किया जा सकता है। किंतु संघ ने सिद्धार्थ का विरोध किया व उनके सुझाव को इनकार कर युद्ध का निर्णय मान लिया। जब भी कभी दो गुटों में या दो राज्यों में किसी बात पर विवाद खड़े होते हैं तो सामान्य गर्म खून से खौल उठता है, जोश में आ जाता है, सीधा मुकाबला करने के लिए ही तैयार हो जाता है। क्योंकि सामान्य आदमी वे अपने से छोटे या आवेश को नियंत्रण रखने की क्षमता नहीं रखता। उसका परिणाम युद्ध से ही होता है, जिसमें दोनों पक्षों को जान और माल दोनों की हानि होती है। रोहिणी नदी के पानी का बंटवारा करने के लिए ऐसा मोड़ आया कि युद्ध के सिवा इसका कोई विकल्प नहीं था। किंतु सिद्धार्थ ने मत व्यक्त किया और बोला कि युद्ध से यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। युद्ध ही निर्णय है, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। दोनों पक्षों के दो दो प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए, हमें बात करके सुलझाना चाहिए और एक युद्ध के बिना बैठकर शांति से बात कर इसका निर्णय निकालना चाहिए। सिद्धार्थ ने यह मत दिया। सिद्धार्थ की इस मत को शाक्य का विरोध मानकर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। वास्तव में संघ के अनेक लोगों को सिद्धार्थ का मत अधिक हितकार लगा, किंतु वे सिद्धार्थ के साथ अपना मत व्यक्त करने का साहस नहीं जुटा पाए। संघ का विरोध करने पर उन पर भी कार्रवाई हुई। अतः अपने मत में सिद्धार्थ अकेले पड़ गए, किंतु वे अपने मत में अड़िग रहे। संघ के आदेश को अमान्य कर सिद्धार्थ ने संघ के अनुशासन को भंग किया। यह मानकर कि संघ ने सिद्धार्थ को दंड देने के लिए निश्चय किया। सिद्धार्थ को दंड के रूप में 3 सुझाव दिए। पहला, सेना में शामिल होकर युद्ध में शामिल हो जाओ। दूसरा, प्राण दंड की सजा अथवा देश त्याग। तीसरा, परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर सामाजिक बहिष्कार कर। इसमें शर्त तो सिद्धार्थ को कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। तीसरा पर्याय भी मान्य नहीं थी सिद्धार्थ को, क्योंकि खुद की गलती के लिए पूरे परिवार की संपत्ति और पूरे परिवार को सजा देना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। अतः दूसरा विकल्प सिद्धार्थ को लगा। उन्होंने देश त्याग का निर्णय लिया, किंतु देश त्याग का निर्णय ये बाकी लोगों को वो लगा, क्योंकि सिद्धार्थ एक राजपुत्र थे, राजा के पुत्र थे, और यह बात अगर राजा को पता चलती तो उन्हें दंड देते। इसका भी निर्णय सिद्धार्थ ने निकाला और उनको बताया कि वह सभी से अनुमति लेकर गृह त्याग करेंगे। वे प्रवज्ञा ग्रहण कर गृह को त्याग करेंगे। वह दिन भी आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। किन्हीं लोगों का मत है कि सिद्धार्थ बिना बताए, बिना किसी को सूचित किए चुपचाप घर से चले गए, जो सरासर गलत है। सिद्धार्थ अपने माता पिता, अपनी पत्नी सभी से अनुमति लेकर गृह त्याग किए। यशोधरा भी जाने के लिए तैयार थी, किंतु उनका पुत्र राहुल का जन्म हो गया था और उनका भी देखभाल करना था। इस कारण से यशोधरा ने सिद्धार्थ को जाने की अनुमति दे दी, खुद राहुल के पालन पोषण के लिए रुक गई। इस तरह से सिद्धार्थ ने गृह त्याग सभी की अनुमति से किया। तीसरी घटना घटती है तो पंचवर्गीय भिक्षुओं को दीक्षा दिया। वह दिन भी आषाढ़ पूर्णिमा का ही दिन था, जिस दिन पंचवर्गीय भिक्षुओं को सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद, बुद्ध बनने के बाद पंचवर्गीय भिक्षुओं को बुद्ध धर्म में शामिल किया, जिन्हें प्रथम दीक्षा दी बौद्ध धर्म में। वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। सिद्धार्थ को जब बोधि प्राप्त हुई और वह जब बुद्ध बन गए तो उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे द्वारा यह धम्म ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु
प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को यह समझ में आएगा या नहीं आएगा, इसका अनुकरण ठीक से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कठिन होगा, सरल होगा, बुद्धिमान व्यक्ति को भी यह आसानी से समझ में आएगा या नहीं, इसका भी शंका था। मैंने सन्यासी रहकर निश्चित रूप से स्वयं का कल्याण कर सकता हूँ। इस प्रकार से तथागत बुद्ध के मन में आरंभ से सद्धम्म के प्रचार की ओर झुकता हुआ प्रचार न करने के पक्ष में भी अधिक था। भगवान बुद्ध ने इसी के समक्ष एक गाथाएं कही थी, जो गाथा है कि चेन में अधिगतं हतं दानी पकासिन्तु राग दोष परेहिते ही नायं धम्मो सुधं बुद्धो परिसोतगमी निपुणं गंभीर दुद्धंस अणु रागरतान दक्षिणति तमो दक्षिण आउटाते। इसका अर्थ है, बड़े परिश्रम से इस मार्ग का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, अभी उसे लोगों को बताने का कोई अर्थ नहीं दिखता, कारण लोभ और द्वेष से भरे हुए लोग इसे समझ नहीं सकते। दूसरा अर्थ होता है, यह मार्ग लोक प्रवाह की विपरीत दिशा में जाने वाला है। यह ज्ञान, यह गंभीर है, यह कठिन है और यह सूक्ष्म है। इसलिए अज्ञान, ये ढके हुए और कामस्क मनुष्यों को इसका ज्ञान नहीं हो सकता। तथागत बुद्ध के मन में यह सब बातें या विचार आई थी। फिर अंत में तथागत ने विचार किया कि सारे विश्व को शांति प्राप्त होनी चाहिए, दुखों से मुक्ति होनी चाहिए, यह आवश्यक है। अतः इस धम्म का प्रचार होना ही चाहिए। ऐसा विचार करके स्वयं को प्राप्त हुए ज्ञान का अन्य लोगों को प्रचार के माध्यम से उसे देने का निश्चय कर तथागत ने किया। सर्वप्रथम यह धम्म किसे दिया जाए, ऐसा विचार करते हुए उन्होंने तथागत के मतानुसार विद्वान, बुद्धिमान, चतुर और शुद्ध अलार्कराम का स्मरण हुआ। किंतु अलार्कराम की मृत्यु हो गई है, ऐसा उन्हें विदित हुआ। उसके पश्चात उद्दक रामपुत्र को धम्मोपदेशित करने का विचार किया, किंतु वह भी 8 दिन पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसा उन्हें बताया गया। निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ गौतम घोर तपस्या के काल में पंचवर्गीय भिक्षु उसके साथ ही तपस्या कर रहे थे, परंतु सुजाता की खीर के ग्रहण करने के पश्चात गौतम को तपस्या और काया क्लेश का उन्होंने त्याग किया। इससे नाराज होकर वे पांचों वहां से नाराज होकर निकल गए। उन्हें यह सद्धम्म सर्वप्रथम दिया जाना चाहिए, यह विचार गौतम भगवान सम्यक संबुद्ध के मन में आया और उन्होंने उन 5 वर्गीय भिक्षुओं को ढूंढा। उन्होंने देखा कि वो पांचों वाराणसी में हैं। भगवान वाराणसी उनसे मिलने गए। दूर से देखकर उन पांचों में से एक अश्वजित श्रमण ने कहा, यह वही गौतम हैं जो सुजाता की खीर खाकर तपस्या से पथभ्रष्ट हो गया था, अब पुनः यहाँ आया है। उसके बाद तुरंत कौंडल्य श्रमण ने कहा कि हाँ, ये वही है, हमें उसे प्रणाम नहीं करना है, उसका सम्मान भी नहीं करना है। कश्यप वप्प ने कहा, उसे बैठने के लिए भी आसन नहीं देंगे, एवं उसका चीवर भी हम नहीं संभालेंगे। बाकी के 2 श्रमण ने उनके बातों में हामी भरी। जैसे जैसे बुद्ध उनके करीब आते गए, उनके मन ऑटोमेटिक प्रवर्तित हो गया और किसी ने उनका भिक्षा पात्र संभाला, कोई उसका चिवर संभालने लगा, कोई उसको बैठने के लिए आसन दिए। बुद्ध ने फिर उनको बताया कि उन्हें संबोधि प्राप्त हो गई, उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई है। अब इतना सुनकर उन्होंने
उन 5 वर्गीय भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि उन्हें भी वह ज्ञान के बारे में बताएं, शिक्षा धम्म के बारे में बताएं। वह दिन था आषाढ़ पूर्णिमा, और उसी आषाढ़ पूर्णिमा को 3 रत्नों में पहला रत्न बना बुद्धं शरणं गच्छामि। बाकी 2 धम्मं शरणं और संघं शरणं ये बाद में बना, लेकिन पहला जो रत्न है बुद्धं शरणं गच्छामि, यह आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन 5 वर्गीय भिक्षुओं ने दिया। और तभी से आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि प्रथम गुरु भगवान सम्यक संबुद्ध अष्टविनायक महाकारुणिक 10 बलशाली भगवान सम्यक संबुद्ध ही हैं। तो पंचवर्गीय भिक्षुओं को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बुद्ध धम्म में पहला शिक्षा दिया, पहला दीक्षा दिया, वह दिन था आषाढ़ पूर्णिमा। अगली घटना आती है वर्षावास की। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में अनेकों बार वर्षावास की। वर्षावास का तात्पर्य है कि बरसात के समय सभी भिक्षु एक स्थान पर एकत्रित होकर अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, वह अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। एक जगह रुककर विहार में कर ध्यान करते हैं, अपने ध्यान को बढ़ाते हैं। क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा या फिर आषाढ़ के माह में या उस समय बरसात चलता है, तो कीचड़ से कहीं आवागमन का साधन नहीं मिल पाता। इस कारण से सभी भिक्षु एक स्थान पर रुककर अपना ज्ञान, या एक स्थान पर ही रुककर या विहार में रुककर, जिसको वर्षावास कहते हैं, उस जगह रुककर अपना ज्ञान डेवलप करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, ध्यान बढ़ाते हैं कि और अपने सभी भिक्षु मिलकर आपस में चर्चा करते हैं कि कैसे बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार किया जाए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उनको वर्षावास कहते हैं। इसीलिए यह दिन भी आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन होता है। आषाढ़ पूर्णिमा को सभी भिक्षु वर्षावास में चले जाते हैं और 3 माह निरंतर वर्षावास करते हैं, क्योंकि 3-4 माह बारिश का मौसम रहता है और बारिश में कहीं आना जाना संभव नहीं, ज़्यादा पानी की वजह से, ज़्यादा कीचड़ विचड़ रहती, इस कारण से तो सभी भिक्षु एक स्थान पर एकत्रित होकर वर्षावास करते हैं। वो भी आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन शुरू होता है। तो ये 4 घटनाएं भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध के जीवन में घटी। पहला घटना थी रानी महामाया का स्वप्न में उन्होंने देखा सफ़ेद हाथी को, और उस सफ़ेद हाथी रानी महामाया के गर्भ में धारण करती है। वह दिन था आषाढ़ पूर्णिमा, इसीलिए उसको गब्भ संस्कार के नाम से भी जानते हैं। दूसरी घटना थी सिद्धार्थ का गृह त्याग रोहिणी नदी। उस नदी के विवाद के कारण सिद्धार्थ ने कैसे गृह त्याग किया, इसके बारे में हमने देखा और जाना। वह दिन था आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। तीसरी घटना थी सिद्धार्थ जब सम्यक संबुद्ध बन गए तो उन्होंने देखा कि उन 5 वर्गीय भिक्षुओं को वाराणसी में जाकर धम्म का उपदेश दिया, धम्म की शिक्षा दी, और उन 5 वर्गीय भिक्षुओं ने बुद्ध को अपना पहला गुरु माना, शास्ता माना था। वह दिन भी आषाढ़ पूर्णिमा का ही दिन था, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को भी गुरु पूर्णिमा के रूप में ही जानते हैं। चौथी घटना है वर्षावास का। आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन सभी भिक्षु एकत्र होकर वर्षावास आरंभ करते हैं। तो आज इतना ही। अगली पूर्णिमा में उस पूर्णिमा के महत्व के बारे में जानेंगे। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।